दुनिया में सैकड़ों धर्म है, लेकिन ईश्वरवादी सिर्फ 3 हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ही है जो किसी भगवान अल्लाह गॉड को परम शक्ति मानकर उनकी इच्छा से इस दुनिया की उत्पत्ति या विनाश मानता है। मजे की बात है, इन तीनों धर्मों में ही अनंत पाखंडों और धार्मिक ढोंगों का समावेश है। अंधविश्वास पर चल रही श्रृंखला में आज कुरान से जुड़े अंधविश्वास आसमान से उतरी हुई है के बारे में लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस्लाम का उद्भव मोहम्मद द्वारा नहीं बल्कि एक ईरानी राजा के धार्मिक एडवाइजर नौफल द्वारा हुआ था। नौफल ही मोहम्मद को गुफा में ट्रेनिंग देता था और जिसे गुफा से बाहर आने के बाद मोहम्मद आयत बता देता था। इस सब की जानकारी के लिए आप हिस्टोरिकल ऑफ सऊदी अरेबिया नाम की पुस्तक, ये सऊदी अरब के इतिहास की आधिकारिक किताब है और आपको नेशनल लाइब्रेरी में मिलना संभावित है, पढ़े अथवा ईरान के इतिहास को पढ़े। हालांकि भारतीय मुस्लिम इसे नकारेंगे और जस्टिफाई करेंगे और शायद कुछ महान अनुयायी अपने संस्कारों का सार्वजनिक प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन फिर भी सच तो सच है और उसे झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सच को दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, परंतु मिटाया नहीं जा सकता। हम बात कर रहे थे कुरान की, तो साबानो दुनिया में 6 प्रकार की कुरान है। सभी कुरान एक दूसरे से अलग अलग है और उनकी आयतों की संख्या भी अलग अलग है और सभी कुरान को मानने वाले एक दूसरे की कुरान को गलत कहते हैं। आता सबसे पहले तो ये निश्चित होना चाहिए कि असली वाली कौन सी है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो आसमानी है या इंसानों के द्वारा लिखी हुई है। वे 6 प्रकार की कुरान निम्नांकित है यथा: 1 कूफी कुरान, आयत 6236। 2 बशरी कुरान, आयत 6216। 3 शयामी कुरान, आयत 6250। 4 मक्की कुरान, आयत 6212। 5 इराकी कुरान, आयत 6214। 6 साधारण कुरान, आम कुरान, आयत 6666। अब जब कुरान ही 6 प्रकार की है तो उसमें वर्णित तथ्य भी 6 प्रकार के होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस शरीयत का मुसलमान हवाला देते हैं वो भी 6 प्रकार का होगा। और अलग अलग कुरान मानने वाले लोग अपने अपने शरिया को सही और दूसरे को गलत मानते होंगे, अर्थात भारत में कथित शरीयत तो झूठी और फालतू ही हो गई और उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। वैसे भी 610 ईस्वी से पहले कोई भी मुसलमान नहीं था, मोहम्मद भी नहीं, और दुनिया के पहले 2 मुसलमान अबूबकर और खादिजा बने थे। ज्ञात रहे मोहम्मद ने कभी भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, सिर्फ आयतें सुनाकर शुरू किया था। और अगर किसी मुस्लिम को इसमें कोई संदेह हो या कोई अपने आप को ज्यादा इस्लामिक बुद्धिजीवी समझता हो तो वो किसी भी इस्लामिक साहित्य में से ऐसा एक भी तथ्य निकाल कर बता दे जिसमें लिखा हो कि मोहम्मद ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया हो। मोहम्मद का वो चाचा अबू तालिब जिसने मोहम्मद को पाला था ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया और यह तक कहा कि मुझे पता है कि तुम पाखंड कर रहे हो। अबू तालिब तो छोड़िए, हमजा, अब्बास, सैयदा सफिया, इन 2 चाचा और 1 चाची को छोड़कर चाचा के परिवार के 14 लोगों में से किसी ने भी मुसलमान बनना मंजूर नहीं किया। इसके अलावा मोहम्मद की 13 बीबियां और 40 रखैले मजबूरी के कारण मुसलमान बने। मोहम्मद के चाचा चाची के वो नाम जिन्होंने न तो इस्लाम स्वीकार किया और न ही मुसलमान बने यथा अबू तालिब, अबू लहब, जुबैर, मकवान, सफर, हारिस, उम्मे हकीम, बैजा, अरूही, अतैका, बर्रा और अमीना इत्यादि था। उस समय के पश्चिम के इतिहासकारों ने इस्लाम को एक विश्वस्तरीय लूट अभियान बताया था।
अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतने में ही यदि किसी मुस्लिम का इस्लाम खतरे में आ गया हो या किसी को बुरा लग रहा हो तो बता देता हूँ कि मैं पोस्ट के अंत में हमेशा ही डिक्लेमर डालता हूँ कि मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, मगर उनमें फैले ढोंगों और पाखंडों का खुलासा करता हूँ। और अब तो वैसे भी इस्लाम की असलियत दिनों दिन खुल रही है। जो जितना जल्दी इस्लामिक पाखंडों को समझ लेगा और पाखंडों से दूर हो जाएगा, उतना उसके लिए अच्छा होगा, वरना बांकियों की तरह अंधविश्वासी का तमगा तो उसके साथ सदैव से लगा ही है। अब इस्लामिक पाखंडों के कुछ और उदाहरण पढ़िए। यथा इस्लाम कहता है कि अल्लाह की कोई छवि नहीं है, अर्थात वो निराकार है। अगर अल्लाह की कोई इमेज, छवि नहीं है तो उसने मोहम्मद या जिब्राइल से बात कैसे की और कुरान की आयतें कैसे बोली, या फिर मोहम्मद और जिब्राइल ने अल्लाह को कैसे देखा? ऐसा इसलिए क्योंकि मोहम्मद हमेशा नौफल द्वारा रटवाई गई लाइनें गुफा से बाहर आकर बोल देता था और उसे आयत बता देता था, जबकि नौफल ने इस्लाम का आधार बाइबल से लिया था और बाइबल यहूदी धर्म पर आधारित है। आता जो बातें यहूदी और ईसाई धर्म में है वो ले ली गई, लेकिन उनका आपस में कोई कनेक्शन दिखाई न दे, इसलिए वो संदर्भ हटाकर इस्लाम बनाया गया। और इसीलिए इस्लाम में ज्यादातर तर्कों के जवाब नहीं है। और इश्निंदा कानून भी इसीलिए लागू किया गया ताकि कोई सवाल न कर सके और जो करे उसे मार दिया जाए, अर्थात इस्लाम की कलई न खुले और पाखंडों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। इस्लाम का एक और उदाहरण वती उल मौती है, और जो मुसलमान इसके बारे में जानते हैं वो चुप रहेंगे, मगर जो नहीं जानते हैं वो अपने संस्कारों का सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे। वती उल मौती का अर्थ होता है लाश के साथ संभोग। यहाँ ये भी दिमाग में रखे कि ये सिर्फ औरतों की लाशों के साथ किया जाता है ताकि उन्हें जन्नत नसीब हो सके, अर्थात जीते जी तो इस्लाम में औरतों के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार और उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी है ही, मरने के बाद भी बेचारी की लाश तक को भंभोड़ा जाता है। हालांकि ये सब के साथ नहीं है, मगर बहुत से ऐसे मूर्ख हैं जो ऐसी परंपराओं को अब भी वहन करते हैं। सुना बटा पढ़ा तो यहाँ तक है कि खुद मोहम्मद ने भी अपनी चाची अबू तालिब की बीवी, जिसने मोहम्मद को पाला था, फातिमा को बरजक से बचाने के नाम पर उसके साथ वती उल मौती को अंजाम दिया था। इसके बारे में जामिया सगीर वाक्य संख्या 3442-4 में तफसील से लिखा है, मगर ऐसा मैंने किसी भी आधिकारिक इतिहास में नहीं पढ़ा है। आता इस मोहम्मद वाले तथ्य की सटीकता थोड़ी संदेहास्पद है। वैसे ये तथ्य अपनी जगह सही है कि इस्लाम में औरत की कोई हैसियत नहीं है, भले ही इसे ऊपरी तौर पर कोई कितना ही जस्टिफाई करे, लेकिन असल में इस्लाम में औरत कनीज, दासी की तरह मानी गई है। और मैंने यह भी देखा है कि भीमटों के साथ मिलकर ब्राह्मणों और मनुस्मृति को कोसने वाले मुसलमान सारे नहीं, इनमें कुछ अपवाद भी हैं, शरीयत में कितना अंधविश्वास करते हैं। और शरीयत के तहत तो खुदा औरतों को हमेशा दोजख में ही भेजेगा। मुझे तो ये कभी समझ नहीं आया कि आखिर मुस्लिम औरतों ने ऐसा क्या पाप कर दिया है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, अल्लाह उनको जहन्नुम में ही डालेगा। अगर जन्नत जाना है तो वती उल मौती के नाम पर अपनी लाश की दुर्गत करवानी पड़ेगी। इन बेचारी औरतों के लिए अल्लाह ये नियम बदलता क्यों नहीं है? जीते जी मर्दों की दासी बनकर रहे, बुरके में रहे, बच्चे पैदा करने की मशीन बनी रहे, गैर मर्दों के सामने न जाए, गैर मर्दों से पर्दा करे और अपने मर्द की सभी इच्छाओं खासकर सेक्स को पूरा करती रहे, फिर चाहे उसकी इच्छा शामिल हो या न हो उसका कोई महत्व नहीं। और वो ही मर्द 3 तलाक देकर उसे कभी भी चलता कर देता है, और फिर से मन हो गया तो हलाला के नाम पर उसे गैर मर्द के साथ सोने पर मजबूर भी करता है। अब इसे पाखंड न कहे तो और क्या कहे?
एक तरफ तो गैरमर्द के सामने उसका हाथ और मुंह भी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ गैरमर्द के साथ सोने पर ही हलाला होगा। हाँ, कुछ लोग हलाला को भी जस्टिफाइड करेंगे, लेकिन वे कितना ही जस्टिफाई क्यों न करें, लेकिन क्या वे ये साबित करेंगे कि किसी भी औरत के शौहर के अलावा दूसरा कोई भी आदमी उस औरत के लिए गैरमर्द कैसे नहीं है, खासकर जिसके साथ हलाला की रस्म अंजाम होती है और जबरन उसे चरित्रहीनता के लिए मजबूर किया जाना है। हिंदुओं की तरह ही मुस्लिमों में भी कट्टर जाति प्रथा है। मुसलमानों में सर्वाधिक संख्या पसमानदा मुसलमानों की है, जो कि कुल मुसलमानों का लगभग 80% है, और वे अंसारी, कुरैशी, सैफी, मंसूरी, शक्का, सलमानी, उस्मानी, घोशी, गद्दी, गद्दाफी इत्यादि फिरकों में बंटे हैं। और मुस्लिम एकता की बात करने वाले अशराफ मुस्लिम धर्म परिवर्तन से पूर्व ब्राह्मण थे, आज मुसलमानों के ठेकेदार हैं, और ये अशराफ को छोड़कर दूसरे मुस्लिमों में शादी भी नहीं करते। खासकर अहमदिया मुसलमान धर्म परिवर्तन से पूर्व निम्न जातियों के दलित और पिछड़े सबसे निम्न और निकृष्ट माने जाते हैं। इस्लाम के अनुसार जब बुत पूजा हराम है तो फिर मज़ारों को क्यों पूजा जाना है? कोई अतिबुद्धि जलवा दिखाए उससे पहले उसे बता दूं कि इस्लाम में बूत की व्याख्या में ये बताया गया है कि पत्थर से बना वो आकार जिसमें किसी अन्य की शक्ति मानकर पूजा जाए। अरे बूत और शक्ति भी छोड़ो, इस्लाम में तो कब्रों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। खुद तुम्हारी ही आसमानी किताब कुरान के अनुसार जब कोई मरे तो सिर्फ उसे दफनाए, न कि उसकी कब्र बनाए, अर्थात जमीन खोदे, मुर्दे को गाड़े, मिट्टी डाले और जमीन बराबर करके चले आए। तो फिर ये कब्रिस्तानों के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें क्यों हथिया रहे हो? इस्लाम में तो इसे हराम कहा गया है। ये तुम्हारा दोगलापन समझा जाए या फिर धन, जोरू और जमीन की बात में अल्लाह को किसी कोने में बिठा देते हो। एक और बात, अगर इस्लाम में बुत पूजा हराम है तो मक्का के काले पत्थर के सामने क्यों झुकते हैं? क्या ये इस्लाम के नियम अनुसार बुतपरस्ती नहीं है? बहरहाल बातें और भी है, लेकिन फिर किसी दूसरी आलेख में करेंगे। ये आलेख तो सिर्फ इसीलिए लिखी है कि पिछले 2 दिनों से कुछ मूर्ख मुस्लिम जमजम वाली पोस्ट को लेकर उधम मचा रहे हैं और मुझे इस्लाम की महानताएं गिनवा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेज गति से फैला दीन है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तेजी से तो सिर्फ छुआछूत की बीमारियाँ फैलती है अथवा प्रदूषण और भ्रष्टाचार जैसी गलत चीजें फैलती है। तो क्या हर वो चीज जो तेजी से फैलती है वो बढ़िया ही है? ऐसा कहना तर्कसंगत होगा। एक बात याद रखना, मेरे पास सिर्फ तुम्हारे ही नहीं सारे धर्मों के पाखंडों की पोल है, और जो ज्यादा उधम मचाएगा उसके धर्म के पाखंडों के बारे में उतना ही ज्यादा लिखूंगा। आता उत्पात मचाने के बजाय अपने धर्म के पाखंडों को पहचानो और उसे दूर करने का प्रयत्न करो। कम से कम खुद तो छोड़ ही सकते हो। नोट: यह कंटेंट प्रतिभा एक डायरी वेबसाइट से ली गई है, जिसमें लिखा है, किसी भी धर्म का मखौल उड़ाना मेरा ध्येय नहीं है, बल्कि धर्म में फैली अंधी आस्था और कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करना मेरा लक्ष्य है। मैं सभी धर्मों की कुरीतियों और रूढ़ियों पर अक्सर मैं ऐसे ही तथ्यपूर्ण चोट करता हूँ, इसीलिए बात लोगों के समझ में भी आती है और वे मानते भी हैं कि मैंने सही लिखा है। जो लोग दूसरे धर्मों का मखौल उड़ाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मखौल उड़ाने से आपका उद्देश्य सफल नहीं होगा और आपस की दूरियां बढ़ेंगी तथा आपसी समझ घटेगी। अतः मूर्खतापूर्ण विरोध करने के बजाय कुछ तथ्यात्मक लिखें।